कभी कभी घर में पड़ी हुई पुरानी चीज़ें हमें बेकार लगती है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वही चीज़ें गार्डन की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो बन सकती है। तो ऐसा ही कुछ आज मेरे पास है। एक पुराना मटका है, एक पुरानी प्लास्टिक की पाइप है और एक पुराना एक छोटा सा गमला है। आप इसकी जगह कोई डिब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आज इससे हम लोग एक कमाल करने वाले हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इसमें आपको कोई बहुत महंगा सामान नहीं चाहिए। जो चीज़ें हमारे घर में या इधर उधर हम लोगों को थोड़ा ढूंढने से मिल सकती है, उन्हीं का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और मेरे पास पुराना मटका था, इसके साथ मैंने एक पुरानी प्लास्टिक पाइप ली है और उसको बीच से कट कर दिया है। नीचे के लिए आप कोई छोटा सा प्लांटर, पुराना डिब्बा, कोई रेक्टेंगुलर कंटेनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब डिज़ाइन का कोई फ़िक्स रूल नहीं है। आपके पास जो सामान अवेलेबल है उसी के हिसाब से आप इसका शेप बदल सकते हो। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पानी और मिट्टी का जो वेट है आने के बाद पूरा सेटअप है जो अपना स्टेबल रहे, बस ये अच्छे से चेक कर लेना है। इसलिए मटके को ऐसी जगह रखना ज़रूरी है जहाँ वो हिले नहीं, या फिर ये जो पाइप है उसे हम इस तरह से सेट करेंगे कि जो नीचे तक ग्रो करे और उसमें हम लोग मिट्टी भी फिल कर सकें। इसमें पानी निकलने की ड्रेनेज वगैरह के लिए जो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि गार्डनिंग में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। तो अब आता है इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे मज़ेदार हिस्सा दोस्तों। इस तरह हम लोग जो मिट्टी है वो पहले इसमें फिल करेंगे और उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको अच्छे से देखेंगे, ताकि जो सेटअप है वो हिलना नहीं चाहिए बार बार, क्योंकि जब हम लोग पानी डालेंगे वेट थोड़ा सा होगा। उसको एक बार आप जब मिट्टी डालने से पहले चारों तरफ से स्टेबल करें और ये सुनिश्चित करें कि ये जो चीज़ है वो ख़राब ना हो आपकी बनने के बाद, क्योंकि बनने के बाद ये बहुत अमेजिंग बनने वाली है। अगर बिगड़ जाएगी तो फिर वो जो इतनी खूबसूरत चीज़ है वो नहीं बनेगी। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ जो है अलग अलग कलर के पौधे हैं। ये मतलब अलग अलग इलाके में इसका अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बिच्छू बूटी। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना। ये मेरे पास एक लाइट येलो कलर, एक डार्क येलो कलर, एक पिंक कलर, एक रेड कलर और एक जो है वाइट कलर, ये 4-5 कलर है जिसको हम लोग उनमें से जो टहनियाँ हैं वो करेंगे कलेक्ट और फिर उनको मिक्स करके एक जगह लगाएंगे। ये देखिए मेरे पास कुछ और भी दूसरे टाइप की भी कुछ है, लेकिन हम लोग सिर्फ सेम कलर की लगाएंगे, मतलब सेम वैरायटी लगाएंगे। जिससे क्या फ़र्क होता है कि जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है, जो सिमेट्री होती है, बस कलर चेंज होंगे, सेम वही पत्ते, वही फूल का पैटर्न, सब कुछ वही रहेगा। तो अब जो सेटअप है वो तैयार है। अब हम लोग इसमें लगाना शुरू करेंगे जो हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं छोटी छोटी टहनियाँ। और इसकी सबसे मज़ेदार बात ये है दोस्तों, आप बस ज़रा सी पक्की टहनी आपको लेनी है और वो टहनी आपको मिट्टी में डाल के ऊपर पानी डाल देना है। ये ख़राब होती नहीं है, मतलब 99% चांस होता है कि अगर आपने उसको पानी दिया मिट्टी में दबाने के बाद तो वो पौधा जो है ये बिल्कुल नहीं मरेगा और 1 से 2 दिन में ये फूल देना शुरू कर देगा। अभी हम लोगों का जो स्टार्टिंग का काम है वो थोड़ा सा 1-2 दिन में हो सकता है आपको लगे कि मुरझाया हुआ है, लेकिन 1-2 दिन अगर आप रेगुलर सही से पानी देंगे और कोशिश करना कि अगर फव्वारा हो तो उससे पानी दें, नहीं तो छींटे से पानी दें आप 4-5 बार में रेस्ट करके, ताकि जो मिट्टी है पहले वो बाइंड हो जाए अच्छे से पाइप के साथ और आपस में, और जड़ जो है थोड़ी सी पकड़ लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। इसको बाद में छेड़छाड़ करेंगे, थोड़ी बहुत इधर उधर करेंगे, तो अगर मिट्टी स्टेबल होगी तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी इस बात। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है और कोशिश ये करनी है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो। कुछ ऊपर रहें, कुछ पाइप के अंदर, कुछ किनारों से बाहर आने चाहिए थोड़े बड़े हो जाएं तो, और कुछ नीचे वाले प्लांटर में फैले, क्योंकि आखिर में हमें एक ऐसा लुक चाहिए कि पूरा प्लांट एक जगह से नीचे निकलकर एक मतलब झरने की तरह बहता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ से जो असली ब्यूटी है धीरे धीरे आने लगी है। ग्रीनरी से भी जो थोड़ी चीज़ है वो अच्छी दिखेगी, लेकिन जब फ्लावरिंग आएगी तो ये इतना अमेजिंग लगेगा दोस्तों कि आपको यकीन नहीं होगा कि कबाड़ से और जुगाड़ से क्या कुछ बनाया जा सकता है। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट में हमें फाइनल लुक के साथ साथ ग्रोथ को भी इंजॉय करते रहना चाहिए, क्योंकि प्लांट कोई इंस्टेंट डेकोरेशन नहीं है, ये टाइम के साथ खुद अपना डिज़ाइन बनता है। और अब सोचिए अगर यही प्लांट 1 महीने तक अच्छे से ग्रो कर जाएँ, ऊपर वाला हिस्सा ग्रीनरी से भर जाए और फिर इसमें ऑरेंज, पिंक, रेड, वाइट और दूसरे छोटे छोटे फ्लावर आएंगे, तो जो सेटअप है वो कितना खूबसूरत लगेगा। मिट्टी से निकलते ही हुई ग्रीनरी, पाइप के नीचे आती हुई फ्लावरिंग प्लांट्स और नीचे फूलों से भरा हुआ एक छोटा सा प्लांटर,
बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी छोटे से गार्डन के कॉर्नर में एक लिविंग जो वाटरफॉल है वो बना दिया हो किसी ने। और मुझे ऐसे DIY प्रोजेक्ट्स की सबसे ज़्यादा बात पसंद है दोस्तों कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ महंगी नहीं है, कोई एक्सपेंसिव जो मशीन है वो नहीं है, कोई फैंसी मटेरियल नहीं है, बस एक पुरानी चीज़ को नए तरीके से देखने की ज़रूरत होती है। और अगर आपके घर में कोई भी पुराना मटका, पाइप या बकेट या कोई डिब्बा आपको मिलता है तो उसे फेंकने से पहले एक बार आप ज़रूर सोचना कि इससे क्या बनाया जा सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब हमेशा नई चीज़ खरीदना नहीं होता। क्रिएटिविटी का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को ही एक जो नई लुक है वो दे देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको आपके घर में ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और जब आपको प्लांट ग्रो होके फ्लावर से भरा हुआ मिलेगा तब आप उसकी मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजना। ये सब आप सीखते हैं हमारा जो गांव से ब्रांड बनाने का बिहाइंड द सीन है। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए सी क्राफ्ट बिहाइंड द सीन व्लॉग। मिलते हैं कल के व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।